वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर थे और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के जितने भी क्वेश्चन थे वो समझाए थे। यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी MCQ यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं वो समझाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, 1 ग्राम कार्बोज में कितनी कैलोरी होती है? कैलोरी किसे कहते हैं? शक्ति को कहते हैं, यानी कि एनर्जी को। तो जब हम 1 ग्राम कार्बोज खाते हैं तो हमारे शरीर को 4.1 कैलोरी यानी कि शक्ति मिलती है। याद रहेगा कि जब हम 1 ग्राम कार्बोज खाते हैं तो हमारे शरीर को 4.1 कैलोरी मिलती है। इसी तरह से जब हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो हमारे शरीर को 4.1 कैलोरी यानी कि शक्ति मिलती है। इसी तरह से 1 ग्राम वसा के अंदर 9.0 कैलोरी होती है। नेक्स्ट है, संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में परिवार के प्रत्येक सदस्य को डैश प्राप्त हो, यानी कि कैलोरी प्राप्त हो। समझ में आया कि संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में परिवार के प्रत्येक सदस्य को डैश प्राप्त हो, कैलोरी प्राप्त हो। नेक्स्ट है, बच्चों को उनके शरीर के भार को देखते हुए वयस्कों की अपेक्षा डैश पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को वयस्कों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास चल रहा होता है, इसलिए उन्हें अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि शारीरिक विकास रुक चुका होता है और वृद्धावस्था में ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं करते हैं, इसी वजह से कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा डैश पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ढिल डोल में बड़े होते हैं और ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं शारीरिक रूप में। शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक डैश की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक काम करने वाले लोगों को अधिक कार्बोज व वसा की आवश्यकता होती है। ठंडे देशों में रहने वाले लोगों को अधिक गर्मी व शक्ति देने वाले पोषक तत्वों की यानी कि कार्बोज व वसा की अधिक आवश्यकता होती है ठंडे देश में रहने वाले लोगों को, ताकि उनकी बॉडी गर्म रह सके। अनाज व साबुत दालों जैसे कि मूंग, मोठ, चने, सोयाबीन आदि का पोषक मान डैश द्वारा बढ़ाया जाता है। तो अंकुरन करके बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, अंकुरन करने से अनाज व दालों में विटामिन तथा डैश समूह के विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो अंकुरन करने से विटामिन सी तथा बी समूह के विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। याद रखोगे कि अंकुरन करने से अनाज व दालों में विटामिन सी तथा बी समूह के विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अंकुरन से खाद्य पदार्थ अधिक डैश हो जाते हैं। तो अंकुरन करने से खाद्य पदार्थ जल्दी हजम होते हैं। तो आंसर होगा पाचनशील। खाद्य पदार्थ जैसे कि चावल, दाल, बेसन, मैदा आदि को डैश करके भी प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि खमीरीकरण विधि द्वारा समूह के विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो बी समूह के विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है खमीरीकरण के द्वारा। खनिज लवण लोह की अधिक प्राप्ति डैश विधि द्वारा होती है। तो खनिज लवण तथा लोह की अधिक प्राप्ति खमीरीकरण विधि द्वारा होती है। खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर पकाने से उनमें डैश की मात्रा बढ़ जाती है। तो उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर पकाने से समय की बचत होती है। खाद्य पदार्थों को मिला जुला कर पकाने से उनका पोषक मान बढ़ जाता है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, सभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, सभी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के लिए सारा ही वर्क मैंने लिखकर समझाया हुआ है, ताकि आपको अलग से वीडियो देखकर टाइम वेस्ट ना करना पड़े।